Hello bachon, let's read the question. So the question says two balls of mass as 1 kg each are connected by an inextensible massless string. The system is resting on a smooth horizontal surface. An impulse of 10 Newton second is applied to one of the ball at an angle 30 degree with the line joining two balls in horizontal direction as shown in the figure. Assuming that the string remains taut after the impulse, द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स ऑफ टेंशन इज ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें जो की कॉन्सेप्ट यूज करना है वो की कॉन्सेप्ट मैं लिख लेता हूँ। तो की कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, की कॉन्सेप्ट विल बी नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम जो रहता है दैट इज नथिंग बट इम्पल्स। ठीक, यहाँ से अगर हम लोग डायग्राम में देखें तो डायग्राम में क्या है कि डायग्राम में अगर देखेंगे तो इस तरफ इस पे जो इम्पल्स लग रहा होगा, ठीक है, अगर हम लोग फर्स्ट वाले कंडीशन में यहाँ पे 10 न्यूटन सेकेंड का इम्पल्स लगाया गया है, तो हम अगर वो इम्पल्स को देखें तो J विल बी नथिंग बट 10 न्यूटन सेकेंड एंड दिस विल बी इक्वल टू m इंटू वेलोसिटी ऑफ v। ठीक है, तो यहाँ से अगर v निकालें तो v विल बी हाउ मच, v विल बी नथिंग बट 10 बाई m। ठीक है, तो 10 बाई m मान के चलते हैं कि ये वेलोसिटी जो है v वेलोसिटी के साथ ये इस तरफ चल रहा है। ठीक है, तो इसका एक कंपोनेंट जो है, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा और ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री। तो इस कंपोनेंट को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट v cos 30 डिग्री। ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, v cos 30 डिग्री। ठीक है, अब आगे अगर हम लोग फाइंड करेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी हमें निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले स्ट्रिंग में देखेंगे तो क्या होगा कि ये इसकी वजह से जो इस तरफ जो इम्पल्स लगेगा, जो स्ट्रिंग में टेंशन की वजह से जो इम्पल्स लगेगा दैट विल बी JS एंड इसकी वजह से जो इम्पल्स लगेगा वो भी कितना हो जाएगा JS। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इम्पल्स देखें स्ट्रिंग में तो इम्पल्स ऑफ द स्ट्रिंग कितना हो जाएगा, इम्पल्स ऑन द स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग में जो इम्पल्स होगा दैट विल बी नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ J इंटू S। sorry, this is not into, this is JS that is impulse on the spring। यहाँ पे इसको मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, this is nothing, this is JS, this will be equal to delta P and we can write this is equal to, अब change in momentum जो है this is nothing but mv that is equal to mv cos 30 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा कि v cos 30 डिग्री की वजह से ही ये वाला इम्पल्स इम्पार्ट होगा स्ट्रिंग में। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग लिखें तो JS जो रहेगा वो हम क्या निकल आएगा, JS विल बी नथिंग बट m बाई 2 और यहाँ से v की वैल्यू अगर हम लोग पुट करें तो v की वैल्यू कितना है 10 बाई m और यहाँ से cos 30 डिग्री हमको पता है दिस इज नथिंग बट √3/2। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें सो दिस विल बी कितना हो जाएगा, यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, 2 5 और यहाँ से हमारा वैल्यू जो निकल के आएगा JS दैट विल बी इक्वल टू 5√3/2। ठीक है, तो स्ट्रिंग में जो इम्पल्स होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इम्पल्स ऑफ टेंशन ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 5√3/2। तो यहाँ पे न्यूटन सेकेंड हम लिख सकते हैं। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन B, that is 5/2 √3 Newton. So the correct option will be option B. I hope you understood well.